कोई भी परमाणु हो वो उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब उसका कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आवेश 0 क्यों होता है उसको समझो। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम हो गया Na, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। तो परमाणु क्रमांक 11, तो 11 ही इसमें प्रोटॉन होंगे, 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है -1.6 × 10⁻19, ये दोनों बराबर और विपरीत है। अब इनकी संख्या भी बराबर है तो इसमें 11 से गुणा होगा तो 11 प्रोटॉन का आवेश आ गया, इसमें 11 से गुणा होगा 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। अब ये दोनों धन आवेश और ऋण आवेश बराबर है, दोनों को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 0। तो कोई भी परमाणु हो तो वो उदासीन होता है। जैसे अगर सोडियम का परमाणु लोगे तो वो भी उदासीन होगा, मैग्नीशियम का परमाणु लोगे वो भी उदासीन होगा। तो ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु पर कुल आवेश होता है 0। तो परमाणु उदासीन होता है। पहली बात ये जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि नाभिक के अंदर, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब प्रोटॉन चूंकि नाभिक के अंदर होता है, प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है, तो उसको आप निकाल नहीं सकते। तो बचा बेचारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है, हम लोग उसी को परमाणु से निकाल सकते हैं, हम लोग उसी को परमाणु को दे सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी परमाणु के लिए अगर हमको आवेश चाहिए तो हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ऊर्जा देकर, और अगर हमको उसको इलेक्ट्रॉन देना है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं। तो कहने का यहाँ संदर्भ ये है कि कोई भी तत्व का परमाणु हो, अगर आपको एक्सचेंज यानी अदला बदली करनी है आवेश की, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, आप आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर, दो तरीके से ही आप आवेश को कहीं पर दे या ले सकते हैं। ये बात समझ में आई? आवेश का ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है? ओनली बाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं पर भी आवेश देना होगा या लेना होगा तो आपकी हेल्प कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। बोलो ये बात समझ में आई? अब सुनो, अब 2-3 बेसिक बातें पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, क्या परमाणु के अंदर धन आवेश होता है? क्या किसी परमाणु के अंदर धन आवेश होता है? उत्तर दो, हाँ या ना। होता है? क्या किसी परमाणु में धन आवेश होता है? इस सवाल का उत्तर दो भाई। देखो, हाँ प्रोटॉन, हाँ इसका उत्तर है हाँ, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। क्या इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश भी होता है? हाँ ऋण आवेश भी होता है। तो किसी परमाणु के अंदर धन आवेश भी होता है प्रोटॉन के रूप में, ऋण आवेश भी होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, लेकिन चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए कुल आवेश परमाणु पर 0 होता है। अब आप ये बताइए, प्रोटॉन को निकाल सकते हैं बाहर? क्या हम लोग परमाणु को इस तरह से ऊर्जा देकर कि उसका प्रोटॉन निकल जाए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग परमाणु के अंदर से प्रोटॉन निकाल सकते हैं? क्या हम लोग परमाणु के अंदर से प्रोटॉन निकाल सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है। क्योंकि प्रोटॉन जो है प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है, इसलिए प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते आप। तो प्रोटॉन के बारे में तो आप कोई चांस नहीं, भूल जाइए। क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि उसके लिए प्रबल नाभिकीय बल तो है नहीं, वो विद्युत बल से नाभिक से बंधा हुआ है जो कि बहुत कमजोर होता है, तो उसको आप ऊर्जा देकर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है। बोलो ये बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन ही आवेश के रूप में आपके पास केवल एक सोर्स है इलेक्ट्रॉन। बोलो ये बात समझ में आई? अब देखो, अब सारी कहानी यहीं से 12th की शुरू होती है इलेक्ट्रॉन से।
एक टॉपिक आपको पढ़ना है आवेशों का क्वांटीकरण। क्या पढ़ना है? आवेशों का क्वांटीकरण। क्या पढ़ना है भैया? आवेशों का क्वांटीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइज, यहां पे जो लिखा है क्वांटाइजेशन, इसमें जो क्वांटाइज शब्द है इसका मतलब होता है फिक्स अमाउंट। क्या मतलब होता है? फिक्स अमाउंट। तो आवेश क्वांटाइज होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब ये है, देखो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सबसे छोटा चार्ज है? दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी इससे छोटा चार्ज आप नहीं बना सकते। बोलो ये बात समझ में आई? दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बोलो ये बात समझ में आई? अब आप ध्यान से सुनिए। अब आप इस चार्ज को इससे छोटे में डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक बार मैं आपको इसी बात को थोड़ा पैसे से समझाता हूं तो आप जल्दी समझ जाएंगे। मान लीजिए मार्केट में, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मार्केट में केवल 1 रुपए का सिक्का चल रहा है और कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं है। 100 की नोट नहीं है, 1000 की नोट नहीं है, 2 रुपए का सिक्का नहीं है, सिर्फ 1 का सिक्का है सबके पास। पहले बताओ ये समझे, ये बात समझ में आई कि केवल 1 रुपए का सिक्का चल रहा है। ये क्लियर है? अब बताओ कुछ पैसे का अमाउंट मैं बोलूंगा, तुमको बताना ये है कि क्या वो पैसे पॉसिबल है अगर केवल 1 रुपए का सिक्का ही चल रहा हो। तो पहली चीज मैं पूछ रहा हूं, जीरो पॉसिबल है? किसी के पास पैसा ना हो? पॉसिबल है, पैसा ही नहीं उसके पास। ठीक, ये तो पॉसिबल है। जीरो पॉसिबल है? बोलो भाई, जीरो पॉसिबल है? जीरो पॉसिबल है, किसी पर पैसा नहीं है तो जीरो हो गया। बोलो अब मुझे बताओ 1 रुपए पॉसिबल है? पॉसिबल है। 2 रुपए पॉसिबल है? अरे 1 रुपए का 2 सिक्का 2 रुपए नहीं हो रहा? अगर 1 रुपए, हाँ तो 2 हो जाएगा ना। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हो जाए तो 2 रुपए हो जाएगा ना। मतलब कोई भी पैसा आपको अगर बनाना है तो आप 1 रुपए के सिक्कों से ही बनाएंगे। समझे ना? तो बताओ 3 रुपए पॉसिबल है? ऐसे बढ़ते जाए तो इनफाइनाइट यानी बहुत सारा रुपया पॉसिबल है। अब ये बताओ क्या 1.75 1 रुपया 75 पैसा ये पॉसिबल है? एक रुपए 75 पैसे ये पॉसिबल है? हाँ मतलब 1.75 पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा अब ये बताओ 100.12 रुपीज ये पॉसिबल है? ₹100 12 पैसा ये रुपया है। 100 रुपया 12 पैसा। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वो 1 रुपए का गुणांक होगा, जैसे 1 पॉसिबल है, 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 पॉसिबल है, 1 गुणे 2 बराबर 2, 3 पॉसिबल है, 1 गुणे 3, 1 रुपए का 3 सिक्का, 4 पॉसिबल है, 1 रुपए का 4 सिक्का। तो पूर्णांक में ही तो पैसा आएगा। पूर्णांक में ही तो पैसा आएगा। हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ जो ये 1 रुपए है, अगर मैं 1 रुपए को बोल दूं, इसको इलेक्ट्रॉन समझो। क्या समझो? जैसे पैसे में 1 रुपए का सिक्का चल रहा था, पैसे में
1 रुपए का सिक्का चल रहा था, वैसे ही आवेश की दुनिया में केवल इलेक्ट्रॉन चल रहा है। कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को उससे छोटे टुकड़े में आप तोड़ नहीं सकते, जैसे 1 रुपए को और छोटा आप तोड़ नहीं सकते। तो अगर केवल इलेक्ट्रॉन ही चल रहा हो तो अब मुझे बताओ, क्या जीरो आवेश पॉसिबल है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जीरो पॉसिबल है। 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? पॉसिबल है। 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? पॉसिबल है। सही है ना? क्या 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या 1.3 यानी 1.3 इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। यानी दशमलव में जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइज होना। अब एक चीज समझो, क्या हर आवेश का जो गुणांक है, जैसे 0 गुणे इलेक्ट्रॉन बराबर 0 आ गया, 1 गुणे इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया, 2 गुणे इलेक्ट्रॉन बराबर 2e आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश तो जानते ही हो ना, 1.6 × 10⁻⁹। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश रख लोगे तो ये पूरा करके आ जाएगा उत्तर। बोलो। इसी को बोलते हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है, इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। यानी ब्रह्मांड का प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब इंटीजर मल्टीपल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो, समझ में आया? ये बात समझ में आई? कोई भी आवेश हो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹। तो कोई भी आवेश होगा तो उसी 1.6 × 10⁻⁹ का गुणे 1 होगा या गुणे 2 होगा या गुणे 3 होगा। इसी हिसाब से आप आवेश को एडजस्ट कर लीजिए। तो क्या दशमलव में तो गुणा होके आएगा नहीं? जैसे 1.2 × इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो दशमलव में ना होना, केवल पूर्णांक में होना, इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोले, बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखते हैं, Q मतलब आवेश बराबर प्लस N या Q बराबर माइनस N। यानी कोई भी आवेश Q जो है, E मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का N गुना होगा या इलेक्ट्रॉन के आवेश का N गुना होगा ऋण चिन्ह के साथ या धन चिन्ह के साथ। अब वो डिपेंड करेगा ना आवेश धन है या ऋण। तो यहां पर E क्या है? यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ और ये N क्या है? N पूर्णांक है, यानी 0 1 2 3 4। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अब ये प्लस N कब लिखोगे? जब ये Q प्लस होगा तो आप प्लस बराबर प्लस लिखेंगे। जब ये माइनस होगा, ये वाला माइनस है तो यहाँ आप माइनस लिखेंगे। तो जब ऋण आवेश होगा तो आप माइनस N की फॉर्मूला लगाएंगे, धन आवेश होगा तो प्लस N की फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो, समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई? तो मैं पूछ रहा हूं, मुझे जरा बताओ, मुझे बताओ, क्या बता सकते हो कि Na सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है, इस पर कितना आवेश है? कुल आवेश बताओ, इस पर कितना है? सोडियम परमाणु पर कुल आवेश, सोडियम परमाणु पर कुल आवेश कितना है? देखो अभी समझाए, 0 है ना, किसी भी परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। बोलो ठीक? किसी भी परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। बोलो ठीक? तो इस पर Na सोडियम पर कितना आवेश है? कुल आवेश 0। बोलो ठीक है ना?
बोलो भाई, सोडियम परमाणु पर कुल आवेश कितना होगा? 0। ठीक, अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि Na प्लस इस पर कितना आवेश है? Na प्लस पर कितना आवेश है? 1.6। हाँ, Na प्लस का मतलब क्या है? Na प्लस का मतलब क्या है? बहुत सही बताया तुम। देखो, हाँ, Na प्लस का मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सही। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। सब पे ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो ऋण आवेश की कमी ही धन आवेश होता है, ऋण आवेश की कमी ही धन आवेश है। तो Na प्लस का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? प्लस मतलब प्लस एक बार है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस पर कितना आवेश होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर कहीं लिखा हो Cl-, इस पर कितना आवेश है? क्लोराइड आयन, इस पर ऋण आवेश है। समझ आया ना क्यों? इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश को बताता है। तो ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जरा ये बताओ, मैग्नीशियम +2 आयन, इस पर कितना आवेश है? मैग्नीशियम +2 आयन, इस पर कितना आवेश है?